Hi everyone, I am Manjri Mehta here, राजकीय महाराजा वरिष्ठ उपाध्याय जयपुर स्कूल। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 3 है। इसको आप अच्छे से समझिए। अगला हम देखेंगे कि दूरी और अथवा समय संबंधी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी, डिस्टेंस और टाइम संबंधी चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, इस चार्ट के द्वारा समझें। दिस को दैट कर देते हैं, दीज को दोज, हियर को देयर, नाउ को देन, एगो को बिफोर, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट को द प्रीवियस, नेक्स्ट को द फॉलोइंग, दस को सो, हंस को देंस, आइदर को थिदर, जस्ट को देन, कम को गो इत्यादि। एग्जाम्पल ऑफ टाइम और डिस्टेंस। डायरेक्ट, यू सेड टू मी आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। इनडायरेक्ट में बनेगा यू टोल्ड मी दैट यू हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। यहाँ यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया गया। डायरेक्ट स्पीच में फिर देखें, शी सेड दिस इज ए गुड जोक टुडे। इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेड दैट वाज ए गुड जोक दैट डे। डायरेक्ट स्पीच में देखें, शी सेड यस्टरडे आई वॉज हियर। इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेड दैट द प्रीवियस डे शी वॉज देयर। इस प्रकार से आपने टाइम और डिस्टेंस वाले चेंजेस देखे। कुछ स्पेशल चेंजेस होते हैं जिनका इस प्रकार से देखेंगे। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आरंभ में कोई नाउन हो और उसके तुरंत बाद कॉमा हो तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में शी सेड मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस। यहाँ पे मुकेश के बाद कॉमा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा शी टोल्ड मुकेश दैट शी वॉज गोइंग टू हिज हाउस। नंबर 2 पे देखें, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य के अंत में कॉमा हो तथा कैपिटल अक्षर में कोई नाउन हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता। इनडायरेक्ट में बनेगा ही टोल्ड सीता दैट ही कुड गिव हर मनी। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में उनकी पहचान हम इस प्रकार से देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से आरंभ हो सकते हैं। पहला तो WH से। WH के अंतर्गत आता है हु, हुज, whom, when, where, why, how, how many आदि। नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब से जो प्रारंभ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे डू, डिड, डज, is, are, am, was, were, shall, will, would, may, might, has, have, had इत्यादि। अब इसको चेंजेस करने के नियम इस प्रकार हैं। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग क्लॉज में सेट टू के स्थान पे आस्क्ड लगाना चाहिए। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य WS से आरंभ हो तो कनेक्टिव नहीं आएगा। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो तो कनेक्टिव इफ अथवा वेदर लगा देना चाहिए। विद्यार्थियों को इफ का ही प्रयोग करना चाहिए, वेदर में स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इफ का ही प्रयोग करना चाहिए। रूल 4, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाना चाहिए। रूल नंबर 5, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना चाहिए। उदाहरण देखें। डायरेक्ट में शी सेड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट। इनडायरेक्ट में बनेगा शी आस्क्ड हरी इफ ही वॉज ए स्टूडेंट। यहाँ पे चूंकि हेल्पिंग वर्ब आर से वाक्य आरंभ हुआ है इसलिए कनेक्टिव इफ का प्रयोग किया गया इनडायरेक्ट स्पीच में और अंत में प्रश्नवाचक को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया गया। दूसरा उदाहरण देखें। डायरेक्ट में ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो। इनडायरेक्ट में बनेगा ही आस्क्ड सीता व्हेन शी वुड गो टू
her school the next day. रूल नंबर 6, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डू अथवा डज हेल्पिंग वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू अथवा डज को हटाकर मुख्य वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दें। जैसे कि डायरेक्ट में देखें, ही सेड टू मी, डू यू हेल्प सीता क्वेश्चन मार्क। इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड मी इफ आई हेल्प सीता। रूल नंबर 7, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड को हटा देना चाहिए और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना चाहिए। जैसे कि देखें, डायरेक्ट में विमला सेड टू हरी डिड यू राइट ए स्टोरी। इनडायरेक्ट में बनेगा विमला आस्क्ड हरी इफ ही हैड रिटन स्टोरी। रूल नंबर 8, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डू नॉट या डज नॉट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट कर देना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच देखें, यू आस्क्ड मी डू यू नॉट गो टू स्कूल। इनडायरेक्ट में बनेगा यू आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट गो टू स्कूल। रूल नंबर 9, यदि डिड नॉट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी चाहिए। डायरेक्ट स्पीच देखें, द टीचर टोल्ड यू डिड यू नॉट पे माई फी। इनडायरेक्ट में बनेगा द टीचर आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट पेड हिज फीस। ये पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ये पार्ट अभी कंटिन्यू है। अगला वीडियो आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।